हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस अकेडमी ठाकुर द्वारा। मैं एहसान अंसारी ठाकुर द्वारा से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग दो लाइन में मैं रीजनिंग के बारे में आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा पॉइंट पाना है, सीधा सिलेबस स्टार्ट करना है और फिनिश कराना है सिलेबस। ठीक है? तो देखिए, वो दो लाइन ये है, आप समझ जाना खुद इनको, इस लाइन को, कि जिस टाइप की रीजनिंग पहले पूछी जा रही थी, लो लेवल रीजनिंग, आसान तरीके की रीजनिंग, सबको कॉन्फिडेंस था कि हम रीजनिंग सोल्व कर देंगे और कर भी देते थे, इतनी आसान रीजनिंग पूछता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसको अब ऐसा लग रहा है वो 2018 का ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर खोल कर देख ले और रीजनिंग को सोल्व करें। तो क्या रीजनिंग टफ थी? आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्जाम था, सबको आप कहेंगे हाँ टफ थी, सबको टफ लगी, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्टूडेंट को टफ लगी। तो देखिए, एक बात सुनिए, जो चीज हम सीख लेते हैं वो हमें आसान लगती है, और जो चीज हमने पढ़ी नहीं, सीखी नहीं, वो चीज हमें टफ लगती है। मैं मानता हूं लॉजिकल रीजनिंग थी, काफी टफ थी, लेकिन ज्यादा टफ इसलिए लगी उस लेवल की रीजनिंग हमने पढ़ी नहीं। अगर हम उस लेवल की रीजनिंग पढ़ के जाते तो हमें टफ नहीं लगती। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि रीजनिंग पढ़नी है बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम आपकी जो सबसे ज्यादा पूर्व धारणाएं पूछा था ग्राम पंचायत अधिकारी के अंदर। ठीक है? तो पूर्व धारणाएं हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, निष्कर्ष के क्वेश्चन ज्यादा थे, उसको सही तरीके से कॉन्सेप्ट से, आपको मैं गारंटी ले रहा हूं, जब आपकी पूर्व धारणाएं चलेंगी, कथन निष्कर्ष के चलेंगे, वेन आरेख चलेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट होगी, जो मेन रीजनिंग है, आप पढ़ने के बाद कहेंगे कि आज अब रीजनिंग के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए, कंपटीशन ही रीजनिंग से है। आप अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, आपने अगर 35 क्वेश्चन की रीजनिंग सोल्व कर दी, तो आप क्या कंपटीशन के अंदर है या आउट ऑफ कंपटीशन? मेरे अकॉर्डिंग आउट ऑफ कंपटीशन। आपको 50 में से आप 10-15 नंबर से फेल हो चुके हैं। अगर आप 50 में से 35 मार्क्स लाते हैं तो रीजनिंग के अंदर, या ध्यान रखें, गांठ बांध ले बिल्कुल इस बात की, हमें 50 में से रीजनिंग के अंदर 48 से लेकर 50 तक का स्कोर करना है। सोचो कि 100% हमें रीजनिंग सोल्व करनी है, चाहे कैसी भी आए। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका यूपी ट्रिपल एस अकेडमी ठाकुर द्वारा चैनल आ चुका है। ठीक है? और अब देखिए, सीधे पॉइंट पाता हूं कि हम रीजनिंग को कहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए, रीजनिंग का एक बड़ा आसान टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। ठीक है? और बाकी टॉपिक हम प्रत्येक टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का, और जो टफ टॉपिक मानते हैं उसको इतना सरल बना दूंगा मैं उन टॉपिक को, आप कहेंगे कि अब रीजनिंग के अंदर 50 में से 50 नंबर हमारे आ जाएंगे। बस आप चैनल को फॉलो करें, क्लास को कंटिन्यू देकर रीजनिंग की जितने भी लेक्चर आएंगे उसको कंटिन्यू पढ़ें, कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है? तो अब देखिए, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। टॉपिक है हमारा कैलेंडर, स्टार्टिंग का। अब कैलेंडर, कोई भी टॉपिक हो, उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ो। ठीक है? वो कभी आप भूलोगे नहीं।
अब मैं कैलेंडर आपको कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाने वाला हूं, बस कुछ ही चीजें इसमें याद करनी है, बाकी एक फॉर्मूले पे 70% कैलेंडर आपका फिनिश, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बचा 30% वो आपका कॉन्सेप्ट बेस है, उसको मैं बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखें समझें। सबसे पहले कैलेंडर के अंदर हमें यह मालूम होना चाहिए कि वर्ष कौन सा है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में डिफरेंस पता होना चाहिए, अंतर क्या होता है, तो उस चीज को देखें। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक टू हाई लेवल रीजनिंग। आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, रीजनिंग के अंदर आप फेल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए साधारण वर्ष, कौन सा वर्ष होता है साधारण वर्ष, आपको अच्छी तरीके से पता है। 1991, 2003, 2005। ठीक है, तो साधारण वर्ष की पहचान क्या है? साधारण वर्ष की पहचान है कि जो वर्ष 4 से डिवाइड न हो वो साधारण वर्ष है। तो इसमें से कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा? नहीं होगा ना, रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष आपका है। चाहे आप करके देख लो, कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो पहचान क्या है इसकी साधारण वर्ष की? लिख देता हूं मैं, जो वर्ष 4 से डिवाइड न हो, जो वर्ष 4 से डिवाइड न हो वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। अब आता लीप वर्ष। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष क्या होगा? जो वर्ष 4 से डिवाइड हो वह लीप वर्ष है। जैसे 2004, 2020, ठीक है, 1896 आदि। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? पहचान हम लिख लेंगे यहां पर, जो वर्ष 4 से डिवाइड हो, जो वर्ष 4 से डिवाइड हो वो साधारण वर्ष है। आप इसको किसी को भी काट कर देख लेंगे, 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ये वर्ष कैसा हो गया? लीप वर्ष। तो अभी मैंने क्या बताया आपको? बस एक ही चीज इसमें ध्यान रखनी है, जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष है, और जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो वो साधारण वर्ष है। क्लियर? ठीक। अब देखिए, अब मैं ये आपसे कहूंगा कि 1800 जो है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो कुछ स्टूडेंट ने निकाल दिया होगा, 4 से डिवाइड करके देख लिया होगा, 4 चौक 16, यहां से 2 बचा और 0, 4 पंजे 20 और 0, मतलब 4 से 1800 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये वर्ष हमारा कैसा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। लेकिन ध्यान रहे, ये बिल्कुल गलत है आपका, ये लीप नहीं है, ये क्या है? साधारण। और साधारण कैसे? अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे अभी तो आपने कहा कि 4 से डिवाइड कर लो, 4 से तो डिवाइड हो रहा है। लेकिन भैया ये एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये वर्ष नहीं कहेंगे इसे शताब्दी कहेंगे। और शताब्दी कैसी? पूरा पूरा है ना, तो इसलिए शताब्दी बोलेंगे इसे। अब इसमें ये देखना कि लीप शताब्दी या साधारण शताब्दी, तो उसको 4 शताब्दी को 4 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए शताब्दी, देखिए अभी वर्ष का पता लगाया हमने, लीप वर्ष
वर्ष का और साधारण वर्ष का। अब शताब्दी का पता लगाएंगे तो साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी ये है 1800, 2100, 2200। अब इसकी पहचान क्या है? जो शताब्दी 400 से डिवाइड न हो। अब किसी को भी 400 से डिवाइड करके देख लो, ये 400 से पूरी डिवाइड नहीं होगी। मान लो हम 1800 को डिवाइड करें 400 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 18 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा पूरा। तो शताब्दी को हम चेक करेंगे 400 से और वर्ष को चेक करेंगे 4 से। तो ऐसी अब है लीप वर्ष, सॉरी लीप शताब्दी। लीप शताब्दी मतलब जो शताब्दी 400 से पूरी डिवाइड हो, उसको लीप शताब्दी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे 2000, 2800, 3600 आदि। तो इसकी पहचान क्या है? जो शताब्दी 400 से डिवाइड हो, उसकी पहचान। मैंने क्या बताया आपको? लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी की पहचान, और लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान। अगर हमें शताब्दी की पहचान करनी है, लीप है या साधारण है, तो आप कहां से चेक करोगे? 400 से चेक करोगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो क्या लीप शताब्दी है, और नहीं हुआ तो साधारण शताब्दी है। और अब वर्ष की बात है, वर्ष को चेक करेंगे किससे? 4 से। अगर डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष है, और नहीं हुआ तो साधारण वर्ष है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मुझे पता है आपकी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखें, इसको मैं मिटा देता हूं। कैलेंडर के अंदर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर जिसको लगे कि मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है जो सोल्व नहीं हो रहा कैलेंडर के अंदर, वो मुझे, आपका व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से व्हाट्सएप नंबर निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो आपको पता है मैं ठाकर द्वारा से हूं। आप ठाकर द्वारा भी आ सकते हैं, फेस टू फेस भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद बस आपको एक ये कोड है, मंथली कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा लिखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोड क्या है? देखिए ये वाले कोड जो रहेंगे आपके सारे, ये आपके साधारण वर्ष के रहेंगे। साधारण वर्ष 1, 4, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, इसका 2, इसका 5,
इसका 0, इसका 3, इसका 6, इसका 1, इसका 4 और दिसंबर का 6। याद करना बड़ा आसान है। एक कॉन्टैक्ट नंबर की तरह हमें याद करना। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी 10 अंकों का होता है, 10 डिजिट का होता है, बस ये 12 का है। ठीक है, तो देखिए 144 ऐसे याद कर लेंगे 3 के भाग से। 144, 025, 036 और 146। 144, 025, 036, 146। मैं समझता हूं आपकी ये याद हो गया होगा। ठीक है, और अब आता आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष के कोड देखिए, जो लीप वर्ष का कोड है ना, ओनली आपके 2 ही कोड चेंज होंगे, एक जनवरी का और एक फरवरी। सबसे पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए, एक जनवरी का कोड चेंज होगा और दूसरा फरवरी का कोड चेंज होगा। बाकी वर्ष लीप हो या साधारण और मंथ जनवरी और फरवरी को छोड़ के कोई सा भी हो, सब में कोड सेम लगेगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज रहेगा। आपको ये आसानी हो गई ना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये आपने याद कर लिया शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, अब देखिए शताब्दी कोड भी आपको कोई ज्यादा याद नहीं करने, ओनली 4 कोड याद करने बस, उससे ही सारा सब कुछ निकल जाएगा। देखिए 1900, 2200, सॉरी 2000 कर लो इसे, 2000, 2100 और ये 2200। अब इसका कोड क्या है, 0, इसका 6, इसका 4 और इसका 2, 0642। 1900 से 2000, वो सॉरी 2200, 1900 से 2200, 0642, ये भी आपकी याद हो चुका है। ठीक है, 1900 का 0, 2000 का 6 और 2100 का 4 और 2200 का 2 शताब्दी कोड। ठीक है, तो अब बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये बात चल रही होगी कि सर हमने ये तो याद कर लिया 4 कोड, लेकिन अगर सन पूछ लिया यहां पर 2742, तो इसका शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, या पूछ लिया 2832, तो इसका शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे। अभी तो आपने बस 4 ही कोड याद करने को दिए हैं, बाकी तो दिए नहीं, तो बाकी थोड़ी याद करोगे, इतना सारे कोड कैसे याद कर लोगे। करने आपको 4 है, बस कोड निकालने का तरीका आना चाहिए। तरीका कैसे, देखिए शुरू की 2 डिजिट लो किसी भी वर्ष की और उसको 4 से डिवाइड करो। अगर 4 से डिवाइड हो गया, मतलब 4 से डिवाइड किया इसे, शेष कितना बचा 3, और जिसका शेष 3 आए उसका कोड हमेशा 0 रहेगा। ऐसी शुरू की 2 डिजिट लो, 2000 में से 20, इसको 4 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करके 4 पंजे 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो शेष कितना 0, और जिसका शेष डिवाइड करके 0 आए, किसी वर्ष की 2 डिजिट लेनी है, उसको 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करके शेष 0 आए तो उस वर्ष का कोड 6। अब इसकी भी शुरू की 2 डिजिट लो, 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20 और शेष कितना 1, और जिसका शेष 1 आए उसका कोड कितना 4। इसकी भी शुरू की 2 डिजिट लो, 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, शेष कितना, शेष हमारा 2, क्योंकि 22 है ना, 4 पंजे 20, शेष 2 बचा रिमाइंडर, और इसका भी कोड कितना हो गया आपका 2। अब देखिए इनका निकाल लो। वो ऐसा नहीं है कि ये 1900 है तो 1901 होगा, तो 1901 हो या 2, हमें मतलब सिर्फ इन 2 डिजिट से है शुरू की, इससे ही कोड निकल जाएगा। तो हमें मतलब इस 2 डिजिट से है, तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया
और 4 से डिवाइड करने के बाद 4 छंग 24, शेष कितना बचा 3, और जिसका शेष 3 आता और डिवाइड करके उसका कोड कितना 0, तो इसका कोड क्या हो गया 2742 का कोड 0। अब ये इसका 2800 ले लिया, 2832 में 4 से डिवाइड किया, 4 सत्ते 28, मतलब 28 पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है 4 से, और शेष कितना आ गया 0, और जिसका शेष 0 उसका कोड 6। तो मुझे यकीन हो गया कि आपसे शताब्दी कोड निकालने भी आ चुके हैं। बस आपको मैंने ये याद कराया 144, 025, 036, 146, और शताब्दी कोड ओनली आपको 4 बताए, 1900 से 2200, और इसके शताब्दी कोड 0642। बस इससे ज्यादा तो कुछ याद नहीं करना है, और निकालने आपसे बाकी शताब्दी कोड आ चुके हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर कॉन्सेप्ट से तरीके से पढ़ोगे किसी भी चीज को तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, वरना एग्जाम टाइम कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब इसके बाद आपका कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये ध्यान रखने हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, और 1 2 3 4 5 6 और इसका जी संडे से स्टार्ट करना, और 1 2 3 4 5 6 तक, और सैटरडे में लास्ट में 0। तो इसको भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपको बस एक सूत्र रह गया, एक सूत्र पे, सिर्फ यही सूत्र है जिसपे 70% कैलेंडर आपका फिनिश है, ठीक है। तो वो सूत्र है, सबसे पहले सूत्र में है तारीख, जिसको डेट बोलेंगे, फिर दूसरा मास, इसको भी रटना नहीं है, फिर वर्ष, और प्लस वर्ष बटे 4, और प्लस शताब्दी कोड, और डिवाइड बाई 7, ये बस ये सूत्र। अब इसको कुछ सोच रहे होंगे तो बड़ा सूत्र है, ये तो याद नहीं होगा, तो भैया ये चीज आगे पीछे भी होगी ना, शताब्दी कोड यहाँ भी लिख दिया ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। और देखिए कोई सी भी सन लिखिए, कोई सी भी तारीख लिखिए, जैसे मैंने ले लिया 10 जुलाई 2020, ये ले लीजिए। अब देखिए किसी भी तारीख में सबसे पहले तारीख आती, सूत्र में भी तारीख है, फिर ये क्या है मास, मंथ, सूत्र में भी मास है, मंथ। अब फिर क्या आता वर्ष, तो सूत्र में भी वर्ष है, बस एक स्टेप पड़ गया आपका वर्ष बटे 4, और फिर वर्ष के बाद क्या आता है शताब्दी, शताब्दी आपका इंडिया, और डिवाइड बाई 7, और ये आगे पीछे भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी आपकी याद हो चुका है, ठीक है। इसका सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लो, बस आपका हो चुका है कैलेंडर 70%। बाकी जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस होगी वो हम कराएंगे, लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए सूत्र लिख रहे हैं इसमें फिर एक बार, तारीख प्लस मास प्लस वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस शताब्दी कोड, ये था ना।
और डिवाइड बाई 7। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन है आपका कि 22 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। सिंपल है, इस सूत्र में फिट कर दो बस। तारीख, पहले सूत्र में तारीख है, तारीख कितनी 22 प्लस और अब मास है, मास कौन सा दिसंबर, मतलब ये कोड पूछ रहा है तो दिसंबर का कोड क्या है, देखो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा 6, ठीक है 6 यहाँ पे कोड लगा दिया प्लस अब सूत्र में क्या है वर्ष, और वर्ष में ध्यान रहे लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं तो क्या है वर्ष 23। अब देखिए वर्ष बटे 4 है तो वर्ष बटे 4 को ना डिवाइड करके देखो, हाइपर अलग करके देख लो। 23 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 पंजे 20, जितनी बार डिवाइड हो गया आपका, जितना भागफल आया बस वर्ष बटे 4 की जगह आप भागफल ही लिखेंगे और रिमाइंडर जो शेष आ गया उसको छोड़ देंगे। तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, शेष से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वर्ष बटे 4 में हमें भागफल चाहिए होता है। और प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड 2000 का है ना, तो 2000 का शताब्दी कोड क्या है 6 और डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 आ गया। अब एक तरीका तो होता है कि इसको सबको ऐड करके हम 7 से डिवाइड करें और जो शेष आ गया फिर उसको देख लें कि शेष 2 आया है तो 2 पे संडे है या मंडे है, उस चीज को देख लेना और आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको एडवांस करना है और एडवांस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता जोड़ने का, और उसमें गलत होने के चांस भी देते हैं। ऐड करो सबको, 23 को ऐड करो, 22 को ऐड करो, हमारे पास टाइम नहीं है और उसमें गलत होने के चांस भी 1-8% बन जाते हैं, जल्दी जल्दी में हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ से ही काटने का तरीका देखिए कितना एडवांस है, कितना बेस्ट तरीका है। 7 से 7 या 21, भागफल नहीं आएगा यहाँ पे सिर्फ शेष देखेंगे, भागफल से मतलब नहीं है काटने में, ठीक है। जैसे कि पूरा हम ऐड कर देते, सिर्फ शेष देखते, यहाँ पे भी शेष ही देखेंगे, रिमाइंडर। तो 7 से 23 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा शेष 2। अब ये 5 और 2 7 पूरा काट दे, पूरा काटना होता है पूरा, ठीक है। और यहाँ से 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा शेष 1 और 6 और 1 7, ये भी पूरा काट दे। अब बचा क्या हमारा 6, 6 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, और 6 पे क्या था हमारा संडे मंडे में, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 0। तो 6 पे क्या है हमारा एफ मतलब फ्राइडे, तो हमारा आंसर क्या आ गया फ्राइडे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। क्लियर? जिसकी समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा आपकी। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 1953 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप
सबसे पहले सूत्र में क्या था, तारीख, तारीख कितनी 29, और मार्च का, फिर मास है सूत्र में, और मार्च का कोड क्या है 4 आपका, फिर क्या है सूत्र में वर्ष, वर्ष कितना लास्ट की 2 डिजिट 53 53, और फिर सूत्र में क्या है वर्ष बटे 4, तो 53 को 4 सही से डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे हमें भागफल देखना होता तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कितनी बार भाग हो रही है, तो 4 का ना 4, और यहाँ से 1 बचा 3, 4 3 12, 13 बार हो रही है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम 13 लिख देंगे, 13 चौका 52, शेष से हमें वर्ष बटे 4 में कोई मतलब नहीं होता। अब हमारा शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड क्या है 0, और डिवाइड बाई 7 से इसको काट दिया। काटने का तरीका मैंने बताया था आपको, ऐड कर नहीं करना, काटना है ऐसा डायरेक्ट। आप अभी ऐसा लगेगा काटने में जैसे कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी 2 सेकंड के अंदर अंदर काट के अलग कर दोगे इसे। ठीक है, 7 चौक 28, 1 बच गया ऐसे, और इसको काट दो ऐसा 7 7 49, 4 बच गया। ठीक है, और देखो 13 और 1 14, ये 7 दूनी 14 मतलब पूरा कट हो गया, और 4 4 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 पे क्या है आपका, 1 पे आपका 1 ही तो बचा शेष, और 1 पर क्या है आपका संडे। संडे मतलब पता है आपको रविवार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है सोलह 16 फरवरी को, 16 फरवरी 2003 को कौन सा दिन था। अब देखिए इसका सूत्र में क्या है, पहले 16, और फरवरी का कोड क्या है आपको पता है 4, और प्लस, अब देखिए फरवरी का कोड 4 ही लगेगा क्योंकि वर्ष कौन सा हमारा साधारण है। अगर यहाँ पे 4 होता, लीप वर्ष होता, तो फरवरी का कोड क्या लगता 3। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड ही चेंज होगा। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि वर्ष कौन सा है। ठीक है, और बाकी जनवरी और फरवरी यहाँ पर नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान नहीं रखना कि वर्ष कौन सा है, सब में सेम कोड लगेगा। सिर्फ अगर जनवरी फरवरी की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको वर्ष भी देखना है कौन सा कोड लगेगा, कौन सा वर्ष है, साधारण है या लीप है। तो देखिए मैंने 16 तारीख रख दी, और फिर कोड क्या है 4, किसका फरवरी का, और फिर इसके बाद क्या है सूत्र में मास, मंथ हो गया मास, फिर इसके बाद वर्ष, वर्ष कितना लास्ट की 2 डिजिट 3। अब देखिए वर्ष बटे 4, तो वर्ष तो हमारा 3 ही है, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता एक बार भी। अगर यहाँ 4 होता तो तब भी हम 4 से डिवाइड करके एक बार डिवाइड हो जाता, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते वर्ष बटे 4 में, लेकिन ये तो 4 से खुद ही कम है, इसको छोड़ दो। जो चीज छूट रही है, फॉर्मूला इतना परफेक्ट है कि जो चीज छूट रही है उसको छोड़ दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 00 होता तो यहाँ पे हमारा वर्ष क्या होता है 00, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्ष बटे 4 छोड़ देंगे, शताब्दी कोड क्या आएगा 6, और डिवाइड बाई 7, 7 तक 7 कट गया, 7 दूनी 14, और 6 2 8, और यहाँ से 1 बचा, और 1 बचा, 1 पे क्या है रविवार। ये रविवार आ रहा है, इसमें भी रविवार आया, उसमें भी रविवार आया। ठीक है, अब आप अपने आप से अपनी डेट ऑफ बर्थ, पड़ोसियों की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सबकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखेंगे कि कौन किस दिन पैदा हुआ है। आप प्रैक्टिस करेंगे सही तरीके से, और अभी इसी सूत्र से जो मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया, इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो समझ आ रही है आपकी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर करें। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए।
इतना आपको हमारे लिए करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो यहीं से कंटिन्यू रहेगी और आएगी आपकी। और आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है UPSSC एकेडमी ठाकर द्वारा, उस पर आप सर्च कर सकते हैं, और सर्च भी नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम में भी आप ऐड हो सकते हैं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच चुके, ठीक है, पहुंच सके। और जो हमारे ठाकर द्वारा के स्टूडेंट हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मैक्सिमम मुझे जानते भी हैं, तो इस वजह से आपको पता भी है लॉकडाउन चल रहा है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ठाकर द्वारा में, और लॉकडाउन चलने की स्थिति से आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से ही स्टार्ट करेंगे रीजनिंग को, आपका रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।